प्यारे दोस्तों, बात उस समय की है जब मैं एक किराए के मकान में रहता था और मेरे पास में एक मस्त मौला जिंदा दिल इंसान वेलजी भाई पड़ोस में रहते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़े शौकीन मिजाज थे वेलजी भाई, और विशेष करके जन्म दिवस जैसे अवसर के ऊपर बड़े धूमधाम से बर्थडे का आयोजन किया करते थे। कुछ समय के बाद में, हालांकि मैं वहाँ से किराए के मकान में रहता था, वहाँ से आ गया। कुछ समय तक फ़ोन से बातें होती रही और जैसे जैसे समय गुजरता गया रिश्ते धुंधले होते चले गए। अब बात कभी कभार हुआ करती थी और धीरे धीरे एक समय वो भी आ गया जब बात करते हुए किए हुए एक अरसा सा बीत गया। एक दिन अचानक मैं फेसबुक खोल करके देख रहा था कि मुझे वेलजी भाई का जन्मदिन होने का पता लगा। मैंने फेसबुक पे तो हैप्पी बर्थडे करके विश कर दिया, लेकिन दिल में एक इच्छा जागृत हो गई। पुराने रिश्ते जो थे, मैंने अपना फ़ोन उठाया और सोचा आज वेलजी भाई से बात कर लेता हूँ। लेकिन कोशिश करने पर वेलजी भाई का फ़ोन बंद आ रहा था। मैंने दिन के अंदर 2-3 बार ट्राई की। बार बार कोशिश करने पर भी फ़ोन लगातार बंद आने से मन के अंदर विविध प्रकार के विचार पैदा होने लगे। एक अनिष्ट सी आशंका पैदा हो गई और फिर जब नहीं रहा गया तो मैं वेलजी भाई के घर के लिए प्रस्थान कर गया। जैसे ही मैं वेलजी भाई के घर पे पहुंचा तो देखता हूं वेलजी भाई बड़े खुश मिजाज अंदाज के अंदर उन्होंने मेरा स्वागत किया। वो टीवी देख रहे थे। अंदर जाकर के बैठे, कुछ बातें चली, गुफ्तगू हुई। इतने में भाभी जी चाय लेकर के आए। मैंने पूछ ही लिया कि बेटे बहुएं वगैरह कहाँ हैं, कैसे हैं। बस मेरा इतना पूछना था कि वेलजी भाई ने बताया कि बड़ा बेटा शादी होने के बाद में अपनी बहू के साथ में दुबई चला गया। वहाँ उसके ससुराल वालों ने कुछ मदद वगैरह की, कुछ धंधा खोल दिया और अब वो अपने बहू के साथ में वहीं शिफ्ट हो गया। उसको हमारे यहाँ पर आना जाना अच्छा नहीं लगता। मंझला बेटा शादी होने के बाद में वो ये कह कर के घर छोड़कर चला गया अपनी बहू को लेकर के कि घर बहुत छोटा है और इस छोटे से घर के अंदर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। सबसे छोटे वाला बेटा वो भी अपने भाइयों के नक्शे कदम पर चला। शादी हुई, वो ये कह कर के घर से निकल गया कि आपके विचार, आपके ख्यालात हमारे से मेल नहीं खाते, आपका और हमारा साथ नहीं निभ सकता, और ये कह कर के वो भी निकल गया। मैंने हालांकि उनको जाते हुए रोकने का प्रयास भी नहीं किया। शायद वो समझते होंगे कि बुढ़ापे के अंदर आखिर जाएंगे कहाँ, लेकिन शायद उन्होंने अपने पिता को पहचानने की बड़ी भूल कर दी। मैंने पास के ही शहर के अंदर एक वृद्धा आश्रम के अंदर अपनी मियाँ बीबी के लिए आजीवन एक कमरा बुक करवा लिया है, जहाँ पर वृद्ध लोगों को ध्यान में रखते हुए 2 समय का चाय पानी नाश्ता, दोनों समय भोजन, कपड़े धोने की व्यवस्था, बिस्तर चादर बदलने की व्यवस्था, यहाँ तक कि दिन के अंदर एक बार डॉक्टर जो है मेडिकल चेकअप के लिए भी आ जाता है। वीकली एक बार भ्रमण की भी व्यवस्था है।
और उसी वृद्धाश्रम के अंदर सुबह पाठ वाचन होता है, शाम के समय भजन कीर्तन होता है। अब इससे अच्छी व्यवस्थाएं और कहाँ मिल सकती हैं। हालांकि वो ये कहते हुए अपने भीतर की पीड़ा को छिपा नहीं सके। उनका गला भर आया, उनकी आँखों के अंदर आंसू निकल आए। हालांकि वो इसको छिपाने का लगातार प्रयास करते रहे। मैंने बाद के विषय को पलटते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बाद का विषय बदला और मैंने उनसे पूछा, मैंने आज आपसे बात करने की काफ़ी कोशिश की, दिन में 2-3 बार फ़ोन लगाया, लेकिन आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वेलजी भाई हंसे, मुस्कराए और उसके बाद में उन्होंने बताना शुरू किया कि हम दोनों के जन्मदिन पर मदर डे, फादर डे, नव वर्ष वगैरह जब भी होते हैं, मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। मैंने जब वजह जाननी चाही तो उन्होंने बताया कि जो बेटे, बहुएं, जो लोग, रिश्तेदार वगैरह हमें साल में कभी नहीं पूछते कि हम कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हमारे विषय में जानने के लिए किसी के पास में फुर्सत तक नहीं है। और वो लोग मदर डे के नाम पे, फादर डे के नाम पे, जन्मदिन के नाम पर बड़े बड़े स्टेटस लगा देते हैं। बड़ी बड़ी माँ बाप की सेवाओं की कहानियाँ गढ़ लेते हैं और उनके मित्र यार वगैरह सब जो हैं विश करने लगने लगते हैं। मुझे इन प्रकार के ढकोसलों से नफरत सी हो गई है। और ऐसा कहते हुए एक बार उनका गला फिर भर आया। वो कहने लगे, हमने अपने संतान के बचपन के अंदर उनको ढेर सारा प्यार, उनको खुशियाँ देने के लिए जो कुछ भी किया, बेशक वो हमारा फ़र्ज़ था, हमारा कर्तव्य था। लेकिन क्या वृद्धावस्था के अंदर संतान का भी क्या कोई कर्तव्य नहीं है? शायद वो अपना कर्तव्य भूल चुके हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वक्त का पहिया, ये चक्र घूमता रहता है और जब उनकी संतान उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार करेगी, तब अभी वो आगे बताने ही वाले थे कि इसी बीच में उनका मंझला बेटा और बहू घर में प्रवेश करते हैं और बहू वेलजी भाई के चरणों के अंदर पड़ कर के रोते हुए बिलखने लगती है कि पिताजी, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, हमारा धंधा चौपट हो गया, हमारी दुकान बिक गई, हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। वेलजी भाई बड़े शांत चित्त मन से सारी बातें सुन रहे थे। उनका बेटा भी उनके चरणों में गिर पड़ा, बिना कोई शब्द बोले। वेलजी भाई चुपचाप खड़े हुए, घर के अंदर गए और उनके पत्नी के जो गहने पड़े हुए थे उस पोटली को उठाई, बाहर आए और चुपचाप वो पोटली जो है अपने बेटे के हाथों में थमा दी और सिर्फ इतना ही कहा कि तुम्हें अलग करके रखने का काम तुम्हारे ससुराल वालों ने किया था, मदद का पहला हक तो उनका था, पर चलो मेरे पास में अब जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें लौटाता हूँ। माँ बाप के मन में
संतान के प्रति जो भाव होते हैं वो अपनी संतान को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। वेलजी भाई ने एक लंबी सी आह ली और आह लेते हुए बोले, काश ये भाव आज के ज़माने के इन संतानों के मन में भी पैदा हों, वो भी अपने माता पिता के प्रति ऐसे ही विचार रखें, वो अपने माँ बाप की पीड़ा को भी ठीक इसी भांति से देख सकें, तो शायद जीवन का दृश्य कुछ और ही हो। ये कहकर उन्होंने मौन धारण कर लिया। मैं भी परिस्थिति और नज़ाकत को भांपते हुए वहाँ से प्रस्थान कर गया। दोस्तों, ये कहानी है वर्तमान समय की। अगर मेरी इस कहानी के अंदर आपको कहीं हकीकत की परछाई नज़र आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको पसंद आई है लाइक करें, कैसी लगी कमेंट्स करें। आप सबको मेरा सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।